सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओंकार का क्या स्वरूप है, ओंकार का परिचय हम अनेक ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषद और वेद के द्वारा जो ओंकार का अर्थ है, ओंकार की जो महिमा है, उसका श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ब्रह्मयज्ञ अर्थात जो संध्या है, संध्या के समय हमको यदि सारे मंत्र नहीं आते हैं, जो ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में यदि हम 100% खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ओम ऐसा नाम है जो सर्वग्राही है। सबको उसको बड़े भक्ति भाव से आत्मसात करके उसका जाप करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। चाहे स्मृतियां हो या अन्य ग्रंथ हो, वेद दर्शन उपनिषद आदि तो इसका गुणगान करते ही करते हैं, परंतु सच्चे स्वरूप में उस ईश्वर को हम जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं, तो ओम एक अक्षर ये जो बताया है, जो अकार उकार और मकार का रहस्य बताया है, निश्चित रूप से यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तैत्तिरीय उपनिषद के 8वें अनुवाक में बहुत ही उत्तम बात कही है कि यह जो ओम है, ओम इति ब्रह्मा, ओम इति एतद् सर्वम, इदम सर्वम ओमित एतद् अनुकृति हस्म व आप्योम श्रवेत्याम श्रावयन्ति ओम इति सामानि गायन्ति ओम सोम इति शस्त्राणि संसति ओम इत्यधर्यो प्रतिगरम गृणाति ओम इति ब्रह्म प्रस्तौति ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रोक्षण्याः ब्रह्मवाप्नुवान् वानीति ब्रह्मैवोपावाप्नोति। कह रहे हैं कि यह ब्रह्म आपनुवानी उप आपनोति अनुजानाति ब्रह्मणः, यह ओम जो है, ओम ही ब्रह्म का मुख्य निज नाम है, ओम ही परम पिता का निज नाम है, और ओम अन्य जो भी अग्नि वायु रुद्र आदि गौणिक नाम हैं, जैसे एक व्यक्ति का कुछ विशेष एक नाम होता है जिसके पुकारने पर वो जाता है, परंतु एक नाम के साथ साथ अनेक उसके नाम होते हैं, अनेक उसकी संज्ञाएं होती हैं। इसी प्रकार से एक जो मुख्य नाम है, मुख्य संज्ञा उस परमपिता परमेश्वर की है, वो क्या है? ओम। और जैसे कि किसी का भी नाम हो, किसी का नाम देवदत्त है, तो देवदत्त एक मुख्य नाम होता है, लेकिन वही किसी का पिता होता है, कोई पिताजी उसको बुलाते हैं, कोई किसी का पुत्र होता है तो पुत्र बुलाते हैं, किसी का पति है, किसी का जो है भाई है, बंधु है, किसी का वो बॉस होता है, सर होता है, स्वामी होता है। तो अनेक, किसी का साला, किसी का ताऊ, किसी का जीजा, किसी का मौसा, किसी का फूफा, ये क्या है? ये उसका फिर वहां नाम नहीं लेते, वहां फिर संबंध से उसका वाग व्यवहार होता है। फूफा जी इधर आइए, जीजा जी इधर आइए, तो वहां नाम नहीं लेते देवदत्त इधर आइए। तो ये संज्ञाएं व्यवहार के लिए होती हैं, व्यवहारार्थम संज्ञा।
संज्ञा व्यवहार के लिए होती है। अतः हम उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का ही सुमिरन करें। यदि सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, किसी का नाम लेंगे तो तत्काल वो उपस्थित होकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही उस विधाता का जो मुख्य नाम है, जो इसमें कहा इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र पालक और पोषक और निमित्त कारण है, वो क्या है? ओम। ओम इति ब्रह्म, यह ब्रह्म है। ओम अनुकृति, जिस समय गुरु शिष्य को कुछ सुनाने के लिए कहता है तो वह ओम अनुकृति, ओम नाम बोल करके ही उस आज्ञा को स्वीकार करके सुनाना आरंभ कर देता है। ओम स्वीकारात्मक होता है। जैसे आपने भोजन कर लिया और यदि कर लिया तो बोलेंगे ओम। अब आरंभ करें ओम, अर्थात उसकी स्वीकार्यता है। हाँ जी, अब आरंभ करें। ओम स्वीकारात्मक या स्वीकृति के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है। और ओम ही को बोल करके उपदेशक उपदेश आरंभ करते हैं। ओम का ही उच्चारण करके साम गान गाते हैं। ओम जो है ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण भी प्रथम ओम के नाम से ही, ओम को बोल करके ही आरंभ किया जाता है। और ओम शम, जब भी कोई विशेष वैदिक विद्वान कहीं संभाषण करता है, भाषण करता है, अपना प्रबोधन देता है, तो ओम इति शम ऐसा कह करके वो अपनी वाणी को विराम देता है। ओम शम कह करके उसका समापन करता है। अध्वर्यु, यज्ञ की व्यवस्था करने वाला जो अध्वर्यु भी प्रतिगरम यजुर्वेद के विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण ओम से ही गृणाति पढ़ता है। ब्रह्म भी ओम, जो ब्रह्मा है यज्ञ का, वो भी ओम बोल करके ईश्वर की स्तुति करके यज्ञ को आरंभ कराता है। ओम कह करके ही अग्निहोत्र करने की अनुजानाति आज्ञा देता है। ब्राह्मण वेद का जो विद्वान है, ओम का ही उच्चारण करके प्रवचन की इच्छा करता है, जिससे ब्रह्म आपनुआनी, मैं ब्रह्म को प्राप्त हूं। वास्तव में उसके ऐसा करने से वह ब्रह्म को उप आपनोति प्राप्त कर लेता है। जो भी ओम का अनुष्ठान करेगा वह भी ब्रह्म को प्राप्त करता है। जीवन के शुद्ध पवित्र स्वस्थ और परोपकारमय यह जीवन होता है। उसका सारा जीवन, सारी उसकी जो गतिविधियां हैं वो पवित्रता से युक्त हो जाती हैं, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए ओम का सुमिरन, ओम का गान हमारे लिए बहुत ही महान है। और उसके जपने से, उसका उच्चारण करने से, उसके भाव को आत्मसात करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, आज से लगभग 10 वर्ष पहले मैं इस भजन को विशेष गाता था, जब हम योगग्राम में रहते थे। विशेष है क्योंकि ओम का सुमिरन हमको अनेक दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाता है। और व्यक्ति का बोलना, उसका सारा चाल चलन ठीक हो जाता है। लेकिन जब इससे कोई विमुख हो जाता है तो उसको फिर कुछ सोचता नहीं, वो फिर तो गर्त में गिरेगा। कोई आंख बंद कर ले और रास्ते में आगे बढ़े तो उसको, यदि नाली है, नाला है, गड्ढा है, तो कौन बचा सकता है? गिरेगा। इसलिए ओम का जाप, ओम का सुमिरन हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया, दूर भरम न किया, जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया,
धर्म न किया दूर भरम न किया, बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। और आगे क्या बात कही, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। संसार में आकर के व्यक्ति उसको भूल जाता है, जिसके लिए संसार में आया उसी को भुला देता है, और जब उसको भूलता है, झूठे मद में झूठे अहंकार में फूलता है, तो उसका जीवन बहुत ही दुभर हो जाता है। तो ऋषियों ने जो हमको यहाँ पर संकेत किए हैं कि ओम का सुमिरन किया करो, नाम उसी का लिया करो। इस प्रकार से यदि हम उस परमात्मा के गुणगान में अपने को लगा देते हैं, तो निश्चित ही उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम, उसका सारा वात्सल्य हमारे लिए है, और उससे ही हमारे जीवन का उत्थान है। नहीं तो इसको कोई पतन से रोक नहीं सकता है। एक वही ईश्वर है, उसकी प्रेरणा है, जो हमको छोटे छोटे जो हमारे छिद्र हैं, एक छोटा सा छिद्र जैसे पूरी नाव को डुबा देता है, वैसी छोटी सी कमी को भी हम यदि छिपाएंगे या उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए अकल्याणकारी होगी। छोटे छोटे छिद्र कैसे पूरे होंगे? वो परम पिता परमेश्वर का जब हम गुणगान करेंगे, प्रभात में और सायं में संध्या करेंगे, ब्रह्म यज्ञ करेंगे, और उस परमात्मा का जो मुख्य नाम है उसका नाम लेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है मांडूक्य उपनिषद में, क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लगता है, तो निश्चित रूप से उसको ऐसी शक्ति मिलती है कि वह बहुत ही जीवन को उन्नत कर लेता है। और ये कोई कायरों का काम नहीं है, ये शूरवीरों का काम है। लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, यार अध्यात्म में वही जाते हैं जिनको जीवन में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उपनिषद ये बात कहता है,
उपनिषद में ये बात आती है कि अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये जो परमात्मा की प्राप्ति है, जो उस ईश्वर, उस विधाता की प्राप्ति है, उसको ऐसे कोई बलहीन मुर्दार व्यक्ति इसको नहीं पा सकता है। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जिसके अंदर संयम की शक्ति है, इंद्रिय जित जो है वही इसको पा सकता है। क्योंकि निश्चित रूप से इस संसार में वो आकर के यदि बल को नहीं प्राप्त करता है, इसे बलमसी बलम थी, वीर्यमसी वीर्यम में दे, यही हम कामना करते हैं। तो नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो नाचा प्रमाद तपसो वाप्य लिंगात। ये जो प्रमाद में लोग रहते हैं उनसे भी इसको जो है वो लोग भी जीवन भर कुछ कुछ करते रहें लेकिन कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो मांडूक्य उपनिषद में कहा था ओम इत एतत् अक्षरम इदम, ये जो ओम अक्षर है यह परमात्मा का सब कुछ, ये तस्य उपाख्यानम, ये सब उसका उपाख्यान है। अकार उकार मकार की चर्चा की थी। सर्वम हेतत् ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। बहुत ही सुंदर, ये छोटा, सब उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, लेकिन उस परमात्मा के जो मुख्य नाम ओम है उसकी बड़ी अच्छी चर्चा की है इसमें। तो कहा कि सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम आत्मा, यह ब्रह्म सर्वम ही, यह समस्त चर अचर जगत मानो ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से ही यह प्राण धारण किए हुए है। अयम आत्मा, यह जीवात्मा भी मानो ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्मवत शरीर का संचालन होने से ब्रह्म सारे ब्रह्मांड का है, और वह जब यह ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेता है तब ब्रह्मवत इसके भी चार पाद अर्थात चार स्थान। जैसे ब्रह्म का पहला पद सृष्टि को बनाने के लिए चिंतन करना, वह स्वप्न स्थान कहा। सृष्टि को कार्य रूप में लाना जागृत स्थान कहा, और पुनः प्रलय में ले जाना सुसुप्ति स्थान कहा। और चतुर्थ पाद वह है जो इनसे रहित होकर के अपने स्वरूप में रहना, वो चौथा पाद कहलाता है। वैसे ही ये जीव आत्मा भी तीन अवस्थाओं से जो है गुजरती है, या इसको ऐसे कहें कि जीवात्मा की भी तीन अवस्थाएं हैं जिनसे सभी प्रायः परिचित होते हैं, जो हम व्यवहार में करते हैं। प्रथम जागृत, दूसरा स्वप्न और सुसुप्ति, इसके तीन पाद होते हैं। और चौथा जो है पद इनसे रहित अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप चेतन तत्व पवित्र आदि गुण इसके हैं, उसमें अवस्थित होना। इस प्रकार की साम्यता के कारण जीव आत्मा को ब्रह्म कह दिया जाता है। वैसे कभी भी जीव और ब्रह्म का हम परस्पर कोई उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, ईश्वर जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो आत्मा है वो अल्प शक्तिमान है, उसमें अल्प शक्ति है। सर्वज्ञ है वो और ये अल्पज्ञ है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, व्यापक आदि गुण विशिष्ट है। जीव अल्पज्ञ और सीमित शक्ति वाला है, और इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जागृत स्थानो बहि प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमा पादः। वो जो प्रथम पाद की बात कर रहे हैं कि जब जीवात्मा जागृत अवस्था वाला होता है अर्थात शरीर धारण किए होता है, तब बहि प्रज्ञा बहिर्मुख वाला कहता है। उस समय उसको सप्तांग 7 अंगों वाला और एकोनविंशति 19 मुख वाला स्थूल वस्तुओं अर्थात विषय का भोक्ता होने से स्थूल मुख वाला वैश्वानर नाम से उसको पुकारते हैं। यह पहला पाद है। वे 7 अंग और 19 मुख इस प्रकार के हैं कि सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और जो है पैर, ये 7 अंग हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। ये सब मिलकर के 19 मुख कहलाते हैं, जिनमें जीवात्मा बहिर्मुख होकर के स्थूल संसार का उपभोग करता है। इस प्रकार से चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं कि जो ब्रह्म का स्वरूप समझता है ठीक ठीक से, उसके मुख्य नाम ओम का स्वरूप जो समझता है ठीक ठीक से,
वही इस अध्यात्म मार्ग में सदगति को प्राप्त होता है, नहीं तो दुर्गति तो सुनिश्चित है। इसलिए ये बात यहां जो कही है कि सूर्य चंद्र नेत्र दिशाएं श्रोत्र वेद वाणी वायु फेफड़े समस्त ब्रह्मांड हृदय और पृथ्वी पैर है, इस प्रकार से उसको वैश्वानर कहते हैं। जो आकार उकार मकार तीन प्रणव जिसका हमने पिछली कक्षा में स्वाध्याय किया था, उसी का ये विस्तार बता रहे हैं। जो चर अचर जगत का अत्ता है अथवा आगे ले जाने वाला है, इस प्रकार ब्रह्म जीव के एक पाद की समता दिखलाई है। अब द्वितीय पद का उल्लेख करते हैं, कह रहे हैं कि स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रवि विभक्त बुक तेजसो द्वितीय पाद। कह रहे हैं कि ये जो जिस समय जीवात्मा जागृत अवस्था से हट करके स्वप्न अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय वह अंतः प्रज्ञा वाला कहलाता है। अर्थात जीवात्मा जागृत अवस्था स्थान में स्थूल शरीर से और स्थूल इंद्रियों से भोग करता था, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म इंद्रियों से भोग करता है। अंतर इसमें यह है, जागृत में स्थूल जगत का भोग यथार्थ रूप में होता है, परंतु स्वप्न में केवल विचार मात्र होता है। इसलिए इस अवस्था में आत्मा स्थूल भुक न होकर के कहा प्रविवि भुक्त भुक विचार मात्र जो भोग करने वाला कहलाता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का शरीर वैश्वानर कहलाता है, परंतु स्वप्नावस्था में तेजस नाम से इसको कहते हैं। तेजस आया था गुण उनका, इसको तेजस इसलिए कहते हैं कि जब शरीर स्वप्न अवस्था में चला जाता है तब जीवात्मा को वास्तविक तेजोमय रूप जो शारीरिक और शरीर के अंधकारमय आवरण से ढका हुआ था चमक उठता है, और जागृत अवस्था सप्तांग और एकोनविंशति मुख वाला इस अवस्था से भी रहित है। यह द्वितीय पद स्थान वाला कहता है। जिस प्रकार जीव की जागृत से हट करके अंतः प्रज्ञ स्वप्न अवस्था है, इसी प्रकार ब्रह्म का कार्य रूप जगत से हट करके कारण रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न स्थान कहता है, क्योंकि यह समस्त जगत अपने प्रकृति रूप में अर्थात प्रलय सूक्ष्म रूप में ईश के विचार में होती है। ब्रह्म के भी अग्नि सूर्य चंद्र आदि सप्तांग पूर्व उक्त बने रहते हैं, इनसे मानो वह उपभोक्ता बना रहता है जिनसे पुनः सृष्टि बनाई जा सकती है। तृतीय पाद में भी यही बात कही कि यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्त स्थानम एकीभूत प्रज्ञा न अनघ एवान आनंदमयो यह आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीय पादः। इस प्रकार से जिस समय जीवात्मा जागृत और स्वप्न अवस्था से हट करके किसी भी बाह्य आभ्यंतर क्रिया न करके सोया हुआ होता है, उस समय इसकी सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। और जिसका वह परमपिता परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसी के अनुकूल कार्य करता है। अंतः प्रज्ञा अर्थात वह जो भी अपने शरीर की सुसुप्ति अवस्था में प्रज्ञा के उस दोनों विषयों से हट करके बाहर का और अंदर का, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो बाहर का आनंद लेते हैं, बाहर की जो वस्तुएं हैं जो व्यक्ति हैं या स्थान है उसको देख करके हमारे अंदर विचार आते हैं। लेकिन जब सुसुप्ति अवस्था में होते हैं तो हमारा जो वैभव है, इंद्रियों का जो वैभव, कान से सुनने का, आंख से देखने का, नासिका से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श का, ये सुसुप्ति अवस्था में हम इसको अनुभव नहीं करते हैं। उसमें क्या कार्य करता है, उसमें हमने जो पहले देखा है, पहले सुना है, पहले चखा है, वही विचार हमारी सुसुप्ति अवस्था में चलते हैं। और उन सबका यह परमपिता परमेश्वर जो सर्वेश्वर है वही सबका ऐसा व्यवस्थित करने वाला है, इसी से ये सारा जीवन चलता है। सार में अंतिम जो इसका इसकी 8वीं जो श्रुति है उसको हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये कहा कि वह परमात्मा स्वयं आत्मा अक्षरो एवं ओंकारम ओंकारो अधिमात्रम
पादा मात्रा मात्राश्च पादा आकार उकार मकार इति। सा अयम आत्मा, वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, अध्यक्षरम, अविनाशी है। वो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है, वो कभी भी क्षरित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है। उसका मुख्य नाम ओंकार है, जिसके आकार उकार और मकार ये तीन ही पाद हैं। इन तीनों मात्राओं का सविस्तार वर्णन पीछे भी किया है, और यहां पर केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो आकार उकार मकार अर्थात जो जागृत अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है, सुसुप्ति, और जो ईश्वर की यहां पर आकार उकार मकार से जो व्याख्या कर रहे हैं, तो जागरित स्थानो वैश्वानरो आकारः प्रथमा मात्राप्तेर आदित्यम आदिमत्वात् प्राप्नोति हा वै सर्वान् कामान आदिश्च भवति या एवं वेद। जो ऐसा जानता है, आकार जो प्रथमा मात्रा है, ओम की आकार प्रथमा मात्रा, यह ही जागरित स्थान वाली कही जाती है, जिसका नाम वैश्वानर है, जो पहले अभी चर्चा की है। जैसे आकार सब व्यंजनों में व्यापक है, व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं, अक्षर वाला है, का खा गा, तो सभी व्यंजनों में ये बिना इसके उच्चारण नहीं कर सकते, आकार सब में लगा होता है। और वैसे बिना चेतन ब्रह्म स्वरूप के कर्ता के कोई कार्य हो नहीं सकता। यदि वह परमात्मा हमारे अंदर शक्ति का संचार ना करे तो हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। उसी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है, ये जो भी प्रकृति है उसी के अस्तित्व से है। यदि वो नहीं होगा तो ना हम होंगे ना प्रकृति होगी। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।